हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु फॉर स्टैटिक जीके में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्थान नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्थान नहीं है? परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से किया गया था? नागौर, राजस्थान से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके लिए किया गया था? पंचायती राज के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो निम्न में से पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1952 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचुनाव कब कराया जाता है? तो उपचुनाव कब कराया जाता है? जब आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार निम्न में से किसके पास होता है? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार निम्न में से किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सरकारिया आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ शासित क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ शासित क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? तो अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? एक बार भी नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहां लगाया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहां लगाया गया था? पंजाब में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध या बाह्य आक्रमण के लिए की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन कितने दिनों में होना चाहिए? तो युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन कितने दिनों में होना चाहिए? 1 महीने के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं? तो भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं? 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी? लीला सेठ जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का राज्यपाल से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का राज्यपाल निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? तो राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है?
एक सदस्य को नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? महान्यायवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? तो निम्न में से किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी? कृष्णकांत जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? संसद में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किसमें निहित है? तो संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किसमें निहित है? नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? सोवियत संघ से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 का में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य निम्न में से कौन था? तो भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य
निम्न में से कौन था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार निम्न में से किसे है? तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार निम्न में से किसे है? संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो किस अनुच्छेद में अंकित है? अनुच्छेद 1 में अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव जी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक की आयु के अवस्था के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? BR अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है?
अनुच्छेद 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।